वालेकुम गाइस। तो आज हम एक्सरसाइज 10.3 के बाकी क्वेश्चन करते हैं। ये क्वेश्चन नंबर 11 है, ये है सवाल है। और मेरी बात सुनो, गौर से सुनो मेरी बात। मॉडल पेपर जो है उसमें सेम टू सेम ये वाला सवाल आया हुआ है, लेकिन इधर एक्स दे दिया है, इधर एक्स दे दिया है, इधर थीटा है, इधर एक्स दे दिया है, इधर थीटा। बिल्कुल सेम टू सेम सवाल है और ये प्रूव करने के लिए आया हुआ है। सही है, तो आपकी मर्जी, आप कौन सी साइड लेते हो। मैं राइट हैंड, ये राइट हैंड साइड है, ये लेफ्ट हैंड साइड है, तो मैं लेफ्ट हैंड साइड ले रही हूँ। तो आप जो साइड लोगे आपको बताना है कि हम ये वाली साइड ले रहे हैं। तो हमने बोला टेकिंग लेफ्ट हैंड साइड। क्या करना शुरू करते हैं। सही है, तो cos 4 थीटा को पहले हम डिवाइड कर देंगे 2 थीटा, मतलब हम इसको इस तरह करेंगे कि 2 थीटा प्लस 2 थीटा करें तो अभी 4 थीटा ही बनता है कि नहीं बनता है। इसका मतलब जो मैंने हरकत की है वो गलत नहीं है, बिल्कुल सही है। सही है, कोई मेरे इस क्वेश्चन को गलत नहीं कर सकता। सही है, अब हम आगे करते हैं। तो हम कहते हैं cos अल्फ़ा प्लस बीटा। cos अल्फ़ा प्लस बीटा किसके इक्वल होता है? cos अल्फ़ा cos बीटा, ये फॉर्मूला है। अगर आपको याद नहीं है तो याद होना चाहिए। ये cos अल्फ़ा cos बीटा माइनस साइन अल्फ़ा साइन बीटा। सही है, ये इसके इक्वल होता है। तो सिंपली ये हम फॉर्मूला खोल देते हैं। तो ये हो जाएगा cos 2 थीटा, फिर आ जाएगा cos 2 थीटा, फिर आ जाएगा माइनस साइन 2 थीटा, और फिर आ जाएगा साइन 2 थीटा। समझ रहे हो? अब ये देखो इधर भी, अब ये क्या होगा, अगर तो यहाँ पर होता है कि यहाँ पे cos 2 थीटा होता है साइन 2 थीटा, यहाँ पे cos 2 थीटा होता है, यहाँ साइन 2 थीटा होता है, तो हम वो 2 साइन 2 थीटा cos 2 थीटा कर लेते हैं। लेकिन इस केस में ऐसा नहीं है, इधर क्या हो रहा है, मल्टीप्लाई हो रहा है आपस में। तो ये हो जाएगा, हम अगर इस तरीके से लिख दें cos 2 थीटा का स्क्वायर माइनस साइन 2 थीटा का स्क्वायर, तो मसला तो कोई नहीं है ना, कोई मसला तो नहीं है ना, कोई गलत बात तो नहीं कर दी मैंने, बिल्कुल भी नहीं, बिल्कुल सही बात की है। तो चलो हाँ, फिर आगे चलते हैं। अब cos 2 थीटा, अब देखो cos 2 थीटा के बहुत सारे फॉर्मूले हैं। कितने फॉर्मूले? 3 फॉर्मूला है। तो मैं वो इधर लिख लेती हूँ। cos 2 थीटा के 3 फॉर्मूले हैं। एक है 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा, दूसरा है 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1, और दूसरा है cos स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। ये फॉर्मूला है। सही है, एक मतलब मैं देख के भी आ जाती हूँ कि भला ये फॉर्मूला मैंने लिखे हैं ये सही भी है या नहीं। रुक जाओ, तो ये फॉर्मूला बिल्कुल सही है। तो हम उस हिसाब से लिखना होता है कि हमारी कंडीशन क्या है, कंडीशन क्या नहीं है, उसके हिसाब से हमें ये फॉर्मूला पुट करने होते हैं। सही है, तो एक 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा, ये जो मैंने बता चुकी हूँ, आगे करते हैं। सही है, तो cos 2 थीटा का अब हम क्या फॉर्मूला पुट करें। सही है, ये 3 फॉर्मूला में से कौन सा पुट करना चाहिए। अब देखो इधर जो है ना, हमें प्रूफ cos करना है, तो cos करना है, तो फिर हमें cos के हिसाब से फॉर्मूला चाहिए। भाई जिसमें cos आ रहा हो, साइन का जिक्र ही ना हो, साइन हो ही ना, तो ऐसा कौन सा फॉर्मूला है जिसमें साइन ही नहीं है, cos है, तो ऐसा कौन सा फॉर्मूला है। तुम बोलोगे भाई ये 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1 का स्क्वायर ले लो। मैं बोला ओके। अब साइन 2 थीटा का भी फॉर्मूला है। साइन 2 थीटा का भला क्या फॉर्मूला है? साइन 2 थीटा का फॉर्मूला है 2 साइन थीटा cos थीटा, ये फॉर्मूला है। सही, अब इसमें ऐसा कुछ नहीं है कि ये नहीं होगा वो नहीं होगा, इसका एक ही फॉर्मूला है। सही है, तो ये लिख देते हैं 2 साइन थीटा cos थीटा, स्क्वायर कर देते हैं इसका। सही है, अब तुम बोलोगे यार ये तो मैं वो दूसरा क्या कहते हैं इसको, जैसे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर है तो ए प्लस बी ए माइनस बी करके लिख दें। लेकिन उस तरीके से हमारी जो कंडीशन, हमें क्या चाहिए, हमें cos चाहिए, तो उस तरीके से फिर वो होगा नहीं। तो हम क्या कर सकते हैं, और दूसरा तरीका हमारे पास क्या है, अगर हम इसका ये फॉर्म लगा दें, तो जाओ पेन चेंज करने दो। अगर मैं a माइनस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला लगा दूँ, ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, कोई मसला, इधर भी लगा लेते हैं, इधर भी लगाते हैं। सही है, तो ये हो जाएगा, अगर मैं इधर पहले लगाते हैं 2 cos स्क्वायर थीटा का स्क्वायर माइनस 2 cos स्क्वायर थीटा, और फिर 1, और फिर हो जाएगा प्लस 1 का स्क्वायर 1 होता है, खैर फिर माइनस, ये माइनस अलग है। अब हम फॉर्मूला खोल लें, ये माइनस पूरे उसमें लगेगा। सही है, तो हो जाएगा ये हो जाएगा 4 साइन स्क्वायर थीटा cos स्क्वायर थीटा। ऐसा ही है या नहीं? ऐसा ही है। आगे इसको करते हैं, तो ये 2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 4, और ये यहाँ पे स्क्वायर है तो यहाँ पे ये हो जाएगा 4 cos 4 थीटा माइनस ये हो जाएगा 4 cos स्क्वायर थीटा प्लस 1 माइनस 4 साइन स्क्वायर थीटा cos स्क्वायर थीटा। सही है, अब मसला ये है भाई, मसला क्या आ रहा है, बस हो गया ना भाई। मसला ये है कि इधर इन्होंने कॉस दिया हुआ है, इधर ये साइन बाबा आ गए। इन साइन को दूर करना है, इसको दूर करने का क्या तरीका है,
क्या तरीका है इसका? तरीका है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। हमें क्या चाहिए? हमें साइन स्क्वायर थीटा अगर हम इधर रखें तो क्या साइन स्क्वायर थीटा किसके इक्वल हो जाएगा? 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। तो सिंपली इधर क्या पुट करना है? 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, क्योंकि साइन स्क्वायर थीटा किसके इक्वल है? 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा के। तो हम 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा पुट कर सकते हैं? जी हाँ, बिल्कुल कर सकते हैं। तो चलो फिर करते हैं। तो हो जाएगा 4 कॉस स्क्वायर कॉस 4 थीटा माइनस 4 कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 1। सही है, जो -4 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा और यहाँ पर क्या है? कॉस स्क्वायर थीटा। सही है, स्क्वायर थीटा। इसको मैंने इस तरह से किया ताकि तुम लोगों को नजर आए ना, मतलब सही तरह। तो ये हो जाएगा 4 कॉस 4 थीटा, एग्जाम में ऐसे नहीं कर लेना, -4 कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 1। अब ये कोई ये -4 इसके साथ होगा, -4 हो जाएगा। उसके बाद फिर ये पहले इसको कर लेते हैं। सही है, हो जाएगा -4 और यहाँ पे क्या है? कॉस तो ये यहाँ पे कॉस मल्टीप्लाई होगा, कॉस स्क्वायर थीटा हो जाएगा। फिर ये माइनस माइनस ये हो जाएगा +4 कॉस, यहाँ पे स्क्वायर यहाँ पे स्क्वायर, ये हो जाएगा कॉस 4 थीटा। समझ रहे हो? ऐसे किया मैंने। अब हम आते हैं आगे में। 4 कॉस 4 थीटा प्लस 4 कॉस 4 थीटा माइनस 4 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 4 कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 1। अब देखो -4 इज इक्वल टू -8, तो जो किया है वो गलत तो बिल्कुल नहीं है। और 4 + 4 8 ही हो जाएगा, ये तो हमें पता ही है। उसमें थोड़ा मसला होता है तो फिर तुम लोग कैलकुलेटर इस्तेमाल कर लो, ये कैलकुलेटर अलाउ होता है। अब आ क्या रहा है? 8 cos 4 थीटा माइनस 8 cos स्क्वायर थीटा प्लस 1। क्या ये आ रहा है इधर? 8 cos 4 थीटा 8 cos स्क्वायर थीटा माइनस 8 cos स्क्वायर थीटा 8 cos स्क्वायर थीटा प्लस 1 आ रहा है, बिल्कुल आ रहा है। तो ये सवाल हो गया हमारा कंप्लीट। अब हम आगे सवाल पे जाते हैं, अगले सवाल में जाते हैं। आगे सवाल पे तो अब हमारा सवाल है अगला जो है हमारा क्या है? 12 है शायद। तो ये है साइन थीटा इज इक्वल टू 2 साइन थीटा अपॉन 2 और कॉस थीटा अपॉन 2। सही है। अब हमारी मर्जी है हम कौन सी साइड लेना चाह रहे हैं। सही है, अगर मैं ले लूँ इधर ये राइट हैंड साइड है, ये लेफ्ट हैंड साइड है। अगर मैं लेफ्ट हैंड साइड ले लूँ कोई मसला, तो ये हो जाएगा साइन थीटा। देखो अगर मैं इसको तोड़ के लिख दूँ, फॉर एग्जाम्पल अगर मैं इसको थीटा अपॉन 2 प्लस थीटा अपॉन 2 करके लिख दूँ, क्या ये थीटा के इक्वल हो जाएगा? नहीं भाई नहीं, ये नहीं होगा, गलत, एकदम गलत नहीं होगा। तो देखो यहाँ पे एलसीएम लेंगे तो प्लस माइनस का ऑपरेशन जब भी परफॉर्म हो रहा होता है तो एलसीएम लेते हैं। तो यहाँ पर आ जाएगा 2, यहाँ पर आ जाएगा थीटा प्लस थीटा, तो थीटा प्लस थीटा हो जाएगा 2 थीटा अपॉन 2 से 2 कैंसिल, थीटा ही आ जाएगा। सही है। तो अगर मैं इसको इस तरीके से खोल के लिखती हूँ तो कोई मसला नहीं है। तो सही है, तो मैं इसको लिख देती हूँ साइन थीटा अपॉन 2 प्लस थीटा अपॉन 2। सही है। अब ये है एक एल्फा, ये पहले वाली अल्फा, ये प्लस साइन अल्फा प्लस बीटा का फॉर्मूला क्या है? साइन अल्फा प्लस बीटा का फॉर्मूला क्या है? ये है साइन अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू साइन अल्फा कॉस बीटा, यहाँ प्लस है तो यहाँ पर भी प्लस आएगा, प्लस साइन अल्फा नहीं कॉस अल्फा साइन बीटा। तो ये फॉर्मूला है। अब ये फॉर्मूला हम इसमें पुट कर देते हैं। पहली वाली वैल्यू हमारी अल्फा है, दूसरी वैल्यू हमारी बीटा है। तो ये हो जाएगा साइन अल्फा क्या है? थीटा अपॉन 2 कॉस, इस तरह लिख सकते हैं कि थीटा अपॉन 2 प्लस कॉस है कॉस थीटा अपॉन 2 साइन थीटा अपॉन 2। सही है। अब एक इधर साइन एक इधर कॉस एक कॉस इधर, तो हम इस तरह से लिख सकते हैं 2 साइन थीटा अपॉन 2 कॉस थीटा अपॉन 2। कोई मसला, कोई परेशानी? और यही हमें प्रूफ करना था, 2 साइन थीटा अपॉन 2 साइन थीटा अपॉन 2, यही हमें प्रूफ करना था। तो यहाँ पर एक साइन, यहाँ पर एक साइन, यहाँ पर एक साइन है तो 2, यहाँ पर
2 हो गया 2 साइन थीटा अपॉन 2 और कॉस थीटा अपॉन 2, दोनों 2 है, इस वजह से ऐसे करके लिख दिया। सही है, तो ये हो गया हमारा प्रूफ। अब हम अगले सवाल पे चलते हैं। अगला सवाल हमारे पास है 13 सवाल है जो कि है, अब मैं सवाल भी बताऊँगी कौन सा सवाल, बस लाइन से आते जा रहे हैं ना, बस करते जाते हैं। कॉस थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2 इज इक्वल टू 2 कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन 2 माइनस 1। अब ये इसमें मज़े की बात ये क्या बोल रहा है, ये बोल रहा है कि जो कॉस थीटा अपॉन 2, ये कॉस थीटा को इसके इक्वल प्रूफ करो, कॉस थीटा को इसके इक्वल प्रूफ करो, दोनों के भी इक्वल प्रूफ करना है। तो हमने बोला ओके, तो पहले तुम लोग सिंपली कॉस थीटा अपॉन 2 लिख दो, कॉस थीटा लिख दो। अभी मैंने तुम लोग को एक थोड़ी देर पहले एक चीज़ बताई थी कि थीटा, मैंने इधर किस तरह लिखा था, थीटा अपॉन टू करके लिखा था, वापस थीटा ही बन रहा था, तो मैं इधर भी ऐसे करके लिख सकती हूँ, कॉस थीटा अपॉन 2 प्लस थीटा अपॉन 2। जब मैंने ऐसे करके लिख दिया तो ये कौन सा फॉर्मूला बन रहा है, ये कॉस अल्फा प्लस बीटा का फॉर्मूला बन रहा है। कॉस अल्फा प्लस बीटा का फॉर्मूला क्या है, कॉस अल्फा प्लस बीटा का फॉर्मूला क्या है, कॉस अल्फा कॉस बीटा माइनस साइन अल्फा साइन बीटा, यही फॉर्मूला है। हाँ, अब हमें क्या करना है, हमें इसमें वैल्यू पुट कर देनी है। कॉस ये हो जाएगा थीटा अपॉन 2, कॉस थीटा अपॉन 2 माइनस साइन थीटा अपॉन 2 साइन थीटा अपॉन 2। अब ये हो जाएगा कॉस थीटा अपॉन 2 का स्क्वायर माइनस साइन थीटा अपॉन 2 का स्क्वायर। ऐसे ही है, बिल्कुल ऐसा ही है। अब क्या करना है, इसमें हमारे पास एक आइडेंटिटी होती है, सही है, हम वो लगाएंगे। क्यों लगाएंगे, क्योंकि पहले हम इस साइन के लिए प्रूफ कर लेते हैं, फिर हम कॉस के लिए प्रूफ करते हैं, फिर हम ये वाली चीज़ इसके लिए प्रूफ करें। तो हमारे पास हमें क्या करना है, हमारे पास कॉस है तो हमें कॉस नहीं चाहिए, हमें उसमें क्या बोले साइन चाहिए। इस वजह से हम इसको कॉस को हमारे पास जो आइडेंटिटी है उसको लगा के हम चेंज करेंगे। पहले मैं सवाल एज इट इज कॉपी कर लेती हूँ पीछे। कॉस थीटा अपॉन 2 का स्क्वायर माइनस साइन थीटा अपॉन 2 का स्क्वायर। सही है, ये हमारे पास सवाल आ गया। तो अगर हम इसको अप्लाई करते हैं तो ये क्या बन जाएगा, कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन 2 माइनस साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2। ऐसे ही है, ऐसे ही है। हमारे पास एक फॉर्मूला होता है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। तभी हमें कॉस नहीं चाहिए, क्योंकि हमें किसके लिए प्रूफ करना है, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2, हमें ये प्रूफ करना है। सही है, तो अभी फिलहाल मुझे कॉस नहीं चाहिए, तो मैं इसको अगर मैं इसके हिसाब से अभी जो हमारे पास कंडीशन उसके हिसाब से अरेंज करूँ तो क्या बन जाएगा, कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन 2 इज इक्वल टू 1। हाँ, तो अभी मुझे क्या चाहिए, कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन नहीं चाहिए, तो मैं इसको इधर लिख दूँगी इज इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2। यही आ रहा है, यही आ रहा है। अब सिंपली मैं इधर पुट कर देती हूँ, ये हो जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2 माइनस साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2 माइनस 1 कितना होता है, -2 होता है। -1 कितना होता है, 2 होता है। तो 1 तो एज इट इज आ गया, -1 -2 साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2। तो यही प्रूफ करना था, ये मैंने प्रूफ कर लिया। ये आ रहा है, बिल्कुल आ रहा है। और दूसरी क्या, अब हमें दूसरा क्या प्रूफ करना था, 2 कॉस स्क्वायर थीटा -1, 2 कॉस स्क्वायर थीटा -1, 2 कॉस स्क्वायर थीटा 2 कॉस थीटा अपॉन 2 सॉरी 2 कॉस थीटा अपॉन 2 -1। ये हमारे पास आ रहा है। सही है, अब हमें इसके अगेंस्ट भी प्रूफ करना है। सही है, नज़र आ रहा है, सही है। अब हम करते हैं आगे। तो यही ये वाली जो पूरी वैल्यू है यहाँ से आगे करते हैं, क्योंकि अब यहाँ पे जैसे अभी इधर मैंने यहाँ पर साइन हटाया है, क्योंकि मैंने इधर कॉस हटाया क्योंकि मुझे साइन चाहिए था, इसी वजह से अब यहाँ पर मैं क्या करूँगी, साइन हटाऊँगी। तो अब हमें क्या करना है, साइन को अब हमें क्या करना है, किसको हटाना है, साइन को हटाना है। पहले हमने क्या हटाया था, कॉस को हटाया था। साइन को क्यों हटा रहे, क्योंकि हमें इसके अगेंस्ट प्रूफ करना है। सही है, तो ये वाली चीज़ लेते हैं, दोबारा से इसको लिखते हैं। पेपर में क्या होगा, एक ही चीज़ प्रूफ करने के लिए आएगी, या लेफ्ट हैंड साइड कर देगा या राइट हैंड साइड कर लेगा। सही, क्योंकि यही होता हुआ आ रहा है। कॉस थीटा अपॉन 2 माइनस साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2 लिख देते हैं। सही है, हम अपनी आइडेंटिटी यूज़ करते हैं, क्योंकि हमें क्या चाहिए, कॉस चाहिए सिर्फ। सही है, तो हम क्या कहते हैं, साइन स्क्वायर थीटा
प्लस कॉस थीटा आइडेंटिटी ये है, उसको इसके हिसाब से अरेंज कर रहे हैं। तो ये हो जाएगा, हमें अगर क्या चाहिए, हमें सिर्फ कॉस चाहिए ना, तो साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2 इजिकल टू 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन 2 के इक्वल होता है। तो हम सिंपली ये वैल्यू पुट कर देंगे, तो ये हो जाएगा कॉस नहीं हाँ कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन 2 माइनस 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन 2, ऐसे ही है। ये हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन 2 माइनस 1 प्लस कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन 2, तो ये आ जाएगा 2, ये 2 कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन 2 माइनस 1। प्रूफ किसके इक्वल करना था, 2 कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन 2 माइनस 1, 2 कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन 2 माइनस 1, हैंस प्रूफ। अगर किसी को ये सोल्यूशन सेट चाहिए, क्लास में किसी को भी चाहिए, तो क्या मतलब मुझसे आके ले लेना, सही मैं दे दूँगी। अब हम आगे क्वेश्चन करते हैं। तो अब है, कौन सा क्वेश्चन है, तो अब क्वेश्चन नंबर है 14। हाँ, कह रहे साइन 2 थीटा अपॉन 1 माइनस कॉस 2 थीटा इजिकल टू कॉट थीटा, सही है, हमें लाना है। अब सिंपली पहले मैं वैल्यूज लिख देती हूँ। अच्छा, अब हम लेंगे कौन सी, ऑफ कोर्स ये राइट है, ये लेफ्ट हैंड साइड लेंगे, सही है। ये हो जाएगा साइन 2 थीटा 1 माइनस कॉस 2 थीटा। लेकिन उसके लिए हमें पता होना चाहिए कॉट थीटा किसके इक्वल है। जैसे मैंने बताया है पुरानी वीडियोस में कि टेन थीटा होता है हमारे पास, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा के इक्वल होता है। और मैंने ये भी बताया था कि जो टेन थीटा है वो रेसिप्रोकल किसका होता है, कॉट थीटा का। तो कॉट थीटा क्या हो जाएगा, कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा हो जाएगा। तो नीचे मेरे पास क्या आना चाहिए, साइन थीटा होना चाहिए। अब ये करने का मकसद क्या है, मैं तुम्हें बताती हूँ क्या मकसद था। अब साइन 2 थीटा का हम पहले फॉर्मूला खोलेंगे। तो साइन 2 थीटा का फॉर्मूला खोलेंगे। तो साइन 2 थीटा किसके इक्वल है, 2 साइन थीटा कॉस थीटा, सही है। अब इसी तरह हम कॉस 2 थीटा का भी फॉर्मूला खोलेंगे। कॉस 2 थीटा किसके इक्वल है, 3 चीज़ों के इक्वल होता है। कौन कौन सी 3 चीज़ें, एक होता है 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा, एक होता है 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1, और एक होता है कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, है ना। ये मेरे को पीछे से देख भी लेते, मैंने अभी थोड़ी देर पहले ये चीज़ें लिखी थी। कहाँ गया, ये रहा 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा को 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1 और कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, इन 3 की इक्वल होता है, सही है। अब ये 3 चीज़ें ये तीनों इसके फॉर्मूला होता है, सही है। अब हमें कंडीशन के साथ देखना पड़ता है कि भाई भला कंडीशन क्या है इसकी, किसके हिसाब से मैं करूँ, कैसे करूँ, सही। कंडीशन पे डिपेंड करता है ये सब कुछ, सही है, कंडीशन पे डिपेंड करता है, सही है। तो साइन 2 थीटा का हम पहले फॉर्मूला लगाएंगे, 2 साइन थीटा कॉस थीटा 1 माइनस, अब कॉस 2 थीटा के 3 फॉर्मूला, एक ये है, ये है, ये है। मुझे नीचे क्या चाहिए, साइन थीटा चाहिए। कैसे पता साइन थीटा चाहिए, क्योंकि कॉट थीटा किसके इक्वल होता है, कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा के इक्वल होता है। मुझे प्रूफ किसके अगेंस्ट करना है, कॉस थीटा का अगेंस्ट प्रूफ करना है। तो कॉट थीटा होता है किसके इक्वल है, कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा, मतलब मुझे नीचे साइन थीटा चाहिए। तो साइन थीटा किस में मिलेगा, मुझे 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा में मिलेगा। तो मैं वो पुट कर देती हूँ 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा, सही है। अब 2 साइन थीटा अपॉन 2 साइन कॉस थीटा, मिलेगा 1 माइनस 1 माइनस माइनस प्लस 2 साइन स्क्वायर थीटा, सही है। अब क्या हो रहा है इधर, ये +1 है, ये -1 है, कैंसिल हो गया, हाँ बिल्कुल कैंसिल हो गया। अब हम आगे करते हैं, यहाँ पे क्या बच रहा है, 2 साइन थीटा कॉस थीटा 2 साइन स्क्वायर थीटा। अब देखो, अब इसमें बहुत चीज़ें हो रही हैं, देखना गौर से देखना। 2 से 2 कैंसिल, दोनों वाला हाँ सही है। फिर साइन स्क्वायर थीटा से ये पूरा साइन कैंसिल, दोनों बोले ठीक है। तो बचा नीचे क्या, सब कुछ ठीक ठीक बोल रहे हो, कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा बचा। अब कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा किसके इक्वल है, कॉट थीटा के इक्वल है। सिंपल कॉट थीटा इज इक्वल टू कॉट थीटा, हैंस प्रूफ। अब हम हेडिंग डाल देंगे हैंस प्रूफ। अब तुमने वैसे तुम लोगों को सवाल होना चाहिए कि भाई जब मैंने
जब मैंने लेफ्ट हैंड साइड लिखी तो मैंने कॉट थीटा का ये क्यों हरकत की थी, ये मैं इस वजह से की थी क्योंकि कॉस 2 थीटा के 3 फार्मूला होते हैं, मैं फ़ोन से फार्मूला पुट करूँ तभी हरकत की थी मैंने, सही है। अब हम आगे क्वेश्चन करते हैं। लूशीट मेरी खत्म हो गई। अगला सवाल है मेरे ख्याल 15, उसको उतार लेते हैं। साइन थीटा अपॉन 2 माइनस कॉस थीटा अपॉन 2 का स्क्वायर इजिकल टू 1 माइनस साइन थीटा। तो ये हमें प्रूफ करना है। तो सबसे पहले देखो यहाँ पे a माइनस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला लग रहा है, जो चीज़ लग रही होती है वैसे ही लगाते रहो, खुद ही आंसर तुम लोगों का आएगा, आराम से आंसर आएगा। तो ये हो जाएगा a माइनस बी का होल स्क्वायर जो कि होता है a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। तो सिंपल लगा लेते हैं क्योंकि हमें कौन सी साइड ले रहे हैं, लेफ्ट हैंड साइड। तो हो जाएगा साइन थीटा अपॉन 2 का स्क्वायर माइनस 2 साइन थीटा अपॉन 2 कॉस थीटा अपॉन 2 प्लस कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन 2, सही है। अब ये क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2 माइनस 2 साइन थीटा अपॉन 2 कॉस थीटा अपॉन 2 प्लस कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन 2। अब मैं इसको अरेंज करके लिख रही हूँ। क्या करके लिख रही हूँ, अरेंज करके लिख रही हूँ। तो गौर से लिखना मैं क्या करती हूँ, अच्छा मैं पहले ढक्कन डाल दूँ और मेरा मार्कर सूख जाएगा। सही है, तो ये मैं ढक्कन उतार लूँगा, 1 मिनट रुक जाओ। वैसे मार्कर की किल्लत आ ही हुई है, मुझसे पानी की किल्लत हुई, मेरे पास मार्कर की किल्लत है। खैर ब्लैक यूज़ करते हैं ना। अगर कोई अच्छा बंदा हो ना, वो मुझे मार्कर गिफ्ट कर दे, सही मैं सही बता रही हूँ, मुझे मार्कर की बहुत ज़रूरत है, गिफ्ट कर दो। अब मैं इसको अरेंज करके लिख रही हूँ। साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2 प्लस कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन 2 माइनस 2 साइन थीटा अपॉन 2 कॉस थीटा अपॉन 2, सही है। एक मशहूर ज़माना आइडेंटिटी बड़ी थी, क्या थी, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इजिकल टू 1। अगर मैं ये बोलूँ साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2 प्लस कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन 2 इजिकल टू 1, तो गलत तो नहीं है ना। थीटा की जगह यहाँ पर थीटा अपॉन 2 आ गया, वो किसके इक्वल है, 1 के इक्वल है। तो अगर मैं इस पूरी की जगह 1 लिख दूँ तो कोई मसला, कोई परेशानी। तो मैंने लिख दिया 1 माइनस 2 साइन थीटा अपॉन 2 कॉस थीटा अपॉन 2, सही है। अब क्या करेंगे हम पहले पढ़कर आए थे, मेरे ख्याल क्वेश्चन नंबर पता नहीं कौन सा था, हाँ ये रहा ना मेरे पास ये पेपर। साइन थीटा हमने बोला था 2 साइन थीटा कॉस थीटा के इक्वल है, राइट, बोला था मैंने या नहीं बोला था। तो अगर मैं 1 माइनस साइन थीटा कर दूं, क्योंकि तुमने क्या बोला था, फिर साइन थीटा किसके इक्वल है, इसके इक्वल है, तो साइन थीटा इसके। तो ये आप एक आइडेंटिटी के तौर पे याद करके चले जाना, साइन थीटा से 2 साइन थीटा अपॉन 2 कॉस थीटा अपॉन 2, ये याद करने वाली चीज़ जल्दी से याद कर लो, सही है। स्क्रीनशॉट ले लो जल्दी से। हम अगला सवाल करते हैं। क्या है अगला सवाल, साइन, यार अगले पेज में करते हैं ना, क्यों कंजूसी कर रहे हैं, फिर उधर उतारते रहें कालों की तरह। किसी को इसका सोल्यूशन सेट चाहिए वो ले लेना मुझसे आके, सही है। 25 रुपीज़ की, क्योंकि लूज शीट ना 25 रुपीज़ की होती है, इस तरह से मैं बेच रही हूँ। साइन 2 थीटा साइन थीटा माइनस कॉस 2 थीटा कॉस थीटा इजिकल टू सेक थीटा। अच्छा ये सवाल बताऊँ क्या, मेरे ना जो सेंडम्स थे ना उसमें आया था, सही है, मुझसे हो ही नहीं रहा था, मैंने गलत कर आई थी, सही है। लेकिन मैंने फॉर्मूला सब कुछ लिख दिया था कि ये होगा, लेकिन मुझसे सॉल्व ही नहीं हो रहा था, सही है। तो मुझे 4 में सिर्फ मुझे 2 मार्क्स दिए थे, सही, क्योंकि मैं सारा फॉर्मूला जो इस्तेमाल होता सारे के सारे लिख कर आ गई थी। अल्फा प्लस बीटा, अल्फा माइनस बीटा, पता नहीं अल्फा प्लस बीटा जो भी लग रहा था वो सब कुछ लिख कर आ गई थी। तो उस तक मुझसे सवाल सॉल्व नहीं हुआ था, हालांकि बहुत आसान था, प्रैक्टिस भी करके गई थी। तो साइन थीटा कॉस थीटा, अच्छा ये मैं एलसीएम ले रही हूँ, क्यों, क्योंकि प्लस माइनस का जब भी ऑपरेशन होता है तो एलसीएम लेते हैं, एलसीएम। तो मैंने एलसीएम ले लिया। तो यहाँ पर हो जाएगा साइन 2 थीटा से मल्टीप्लाई होगा कॉस थीटा माइनस कॉस 2 थीटा से मल्टीप्लाई होगा, मुझे इसकी कॉल आ रही है मैं काट देती हूँ, कॉस 2 थीटा से मल्टीप्लाई होगा साइन थीटा। ऐसा ही है,
इधर ये साइन 2 थीटा था, यहाँ पे साइन 2 थीटा, यहाँ पे साइन थीटा, यहाँ पे कॉस 2 थीटा नहीं था, कॉस थीटा नहीं था, कॉस थीटा मल्टीप्लाई हुआ, यहाँ पे कॉस थीटा, यहाँ पे साइन थीटा मल्टीप्लाई हुआ, सिंपल। सही, जहाँ पे कुछ नहीं था तो वो गया। सही, अब देखते हो सिंपल। अब ये साइन 2 थीटा का हमें पता है फॉर्मूला लगता है, या वो फॉर्मूला लगता है, तुम लोग फॉर्मूला लगा लोगे। लेकिन मेरी बात सुनो, गौर से मेरी बात सुनो। ये है अल्फ़ा, ये है बीटा, ये है अल्फ़ा, ये है बीटा, ये है साइन, ये है कॉस, ये है कॉस, ये है साइन। तो तुम्हें पता है कि साइन अल्फ़ा प्लस बीटा का फॉर्मूला क्या होता है? वैसे साइन अल्फ़ा प्लस बीटा, अल्फ़ा प्लस बीटा नहीं लग रहा, मैं पूछ रही हूँ साइन अल्फ़ा प्लस बीटा का फॉर्मूला क्या होता है? तुम बोलोगे साइन अल्फ़ा कॉस बीटा, क्या कहते हैं, प्लस कॉस अल्फ़ा साइन बीटा। फिर मैंने बोला साइन अल्फ़ा माइनस बीटा का फॉर्मूला क्या होता है? तुमने बोला क्या कहते हैं, साइन अल्फ़ा कॉस बीटा माइनस क्या कहते हैं, कॉस अल्फ़ा साइन बीटा, सिंपल। तो इधर कौन सा अप्लाई हो रहा है? इधर साइन अल्फ़ा माइनस बीटा फॉर्मूला अप्लाई हो रहा है। तो एग्जाम में मुझसे यहाँ तक कर लिया था, ये चीज़ अप्लाई नहीं हो रही थी। मैंने क्या किया, मैंने साइन 2 थीटा का फॉर्मूला खोल के बैठ गई, कॉस 2 थीटा का फॉर्मूला खोल के बैठ गई, वो हो ही नहीं रहा सॉल्व। तो ये मैंने करके आ गई, तो वो कॉम्प्लिकेटेड होता जा रहा था मुझसे। सही है, तो सिंपल आपने क्या करना है, साइन अल्फ़ा माइनस बीटा का फॉर्मूला खोल देना। तो अल्फ़ा क्या है इसमें, 2 थीटा है, तो 2 थीटा माइनस थीटा। सही है, नीचे आ गया साइन थीटा कॉस थीटा आ गया। सही है, अब देखो साइन 2 थीटा में से 2 में से 1 गया, 2 माइनस 1 कितना हुआ, 1 ही बचता है, थीटा बच जाएगा। साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा हो गया। अब देखो क्या हो रहा है यहाँ पर, गौर से देखो, गौर से देखो। अब क्या बच गया, 1 माइनस कॉस थीटा बच गया। बचा कि नहीं बचा? मैंने बताया हुआ है कि भाई कोसेक थीटा साइन थीटा रेसिप्रोकल है। ये अगर तुमको नई चीज़ें पता तो रिवाइज हो जाएंगी, इसका स्क्रीनशॉट ले लेना, जैसे मैं लिख लूँ पूरा। साइन थीटा रेसिप्रोकल है कोसेक थीटा का, टेन थीटा है रेसिप्रोकल है कॉट थीटा का, और कॉस थीटा है रेसिप्रोकल है किसका, सेक थीटा का। सही है, सेक थीटा का रेसिप्रोकल है। तो रेसिप्रोकल मतलब ये 1/cos थीटा है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, सेक थीटा आ जाएगा, सेक थीटा। तो सेक थीटा हैंस प्रूफ। समझ में आ रही है? तो ये चीज़ें पता होनी चाहिए, बेसिक चीज़ें, और इसका स्क्रीनशॉट ले लो। तो मैंने यहाँ पे गलती की थी, सिर्फ यही मैंने फॉर्मूला बंद नहीं किया था। सही है, तो मैं तुमको बता दिया, यहाँ पे गलती कर सकता है इंसान, क्योंकि साइन 2 थीटा का फॉर्मूला पढ़ते हुए आ रहे हैं तो वो लगा लेंगे, लेकिन फिर बहुत कॉम्प्लिकेटेड हो गया था और फिर मुझसे सॉल्व नहीं हो रहा था, फिर मैं बस छोड़ कर आ गई थी। अब हम अगला सवाल करते हैं। अगला क्या है, साइन, अगले पेज में करते हैं। हाँ, अगला क्या है, साइन 3 थीटा साइन थीटा माइनस कॉस 3 थीटा और कॉस थीटा इजकल टू 2। और ये पास पेपर का मशहूर क्वेश्चन है, देता ही रहता है। सही है, तो इसको तो कम से कम पक्का कर लेना, जो वो देता रहता है। बाकी का हमें नहीं पता, जो पता है वो देता रहता है, तो उसको हम पक्का कर लेंगे। तो जल्दी से इसको ना स्क्रीनशॉट लेके या कुछ भी जल्दी गौर से देखना। उम्मीद की तो सारे देख रहे होगे गौर से, लेकिन ऐसा होता नहीं है कि हम सारे गौर से देखें, ध्यान इधर तो भटक जाता है। इंसान का पढ़ाई में ध्यान नहीं लगता, बाकी किसी भी चीज़ में ध्यान लग जाता है, पढ़ाई में ध्यान नहीं लगता। तो सिंपल प्लस माइनस का ऑपरेशन हो रहा हो तो क्या करते हैं, एलसीएम कह रहा मुझे याद किया, चलो ले लो। हमने बोला ओके। तो साइन थीटा कॉस थीटा, ये हो गया साइन 3 थीटा, यहाँ पे साइन थीटा, यहाँ पे साइन थीटा कॉस थीटा, यहाँ पे आ जाएगा कॉस थीटा, मेरे पाँव सोन हो गया कॉस 3 थीटा, और यहाँ पर हो जाएगा साइन थीटा। मेरा पाँव सोन हो गया, उफ अल्लाह पाँव सोन हो गया, 1 मिनट रुक जाओ। हाँ, तो अब हम आगे करते हैं। अब देखो, अब ये सिंपल मैंने कर दिया। सही है, अब तुम देख रहे हो यार, इसने ये तुम यार देखो, आसान तरीका बताऊँ क्या है, मैं भी ऐसे सोचने में लग जाती हूँ, मेरा इतना टाइम वेस्ट हो जा रहा है। तुमने क्या करना है, एग्जाम में बता रही हूँ, तुमने सिंपल साइन, यहाँ पर कुछ इसको एल्फा, एक को एल्फा मार्क कर दो, एक को बीटा मार्क कर दो, कॉस यहाँ पर कॉस है तो बीटा, फिर माइनस, फिर साइन लिख दो, फिर कॉस है यहाँ पे तो कॉस लिख दो, यहाँ पर ये एल्फा है, यहाँ पे क्या है साइन, और यहाँ पे क्या होता है बीटा। सही, तुमने ये लिख दिया ऊपर। तो तुम्हें पता है कॉस अल्फा कॉस बीटा माइनस कॉस अल्फा साइन बीटा किसका फॉर्मूला है, ये होता है, किसका फॉर्मूला है, साइन अल्फा माइनस बीटा का फॉर्मूला है। तो तुमने साइन अल्फा माइनस बीटा कर लोगे। सही है,
इसका फॉर्मूला। तो ऐसे करना, क्योंकि देखो मैं ऐसे बताऊँ सोच में डरती हूँ, कॉस सी थीटा पता नहीं क्या क्या क्या। सिंपल अच्छा क्या है, तुम ऊपर लिख दो, फिर बाद में पेंसिल से मिटा देना। सही है, आगे करते हैं। तो इसका मैं फॉर्मूला बंद कर देती हूँ। साइन ये अब एक जैसे क्वेश्चन आ रहे हैं। सही है, तो क्या कहते हैं 3 थीटा माइनस क्या कर लेंगे, थीटा कर लेंगे, अपॉन साइन थीटा कॉस थीटा। सही है, तो ये साइन 3 माइनस थीटा कितना होता है, 3 माइनस 1 कितना होता है 2, तो 2 थीटा आ जाएगा, अपॉन साइन थीटा कॉस थीटा। अब साइन 2 थीटा आ रहा है, तो अब क्या करना है, फॉर्मूला लगाना है। तो फॉर्मूला लगा लो। तो साइन 2 थीटा का फॉर्मूला क्या है, 2 साइन थीटा कॉस थीटा। यही फॉर्मूला है ना, कुछ और है, यही फॉर्मूला है। तो सिंपली पुट कर दो, 2 साइन थीटा कॉस थीटा डिवाइड बाय साइन थीटा कॉस थीटा। अब क्या और है, तुम बोलोगे भाई ये इससे कट रहा है, ये इससे कट रहा है। जब ये कट गया तो क्या बचा, 2/1 बचा। 2/1 किसके इक्वल होता है, 2 के इक्वल होता है। नहीं पता, नहीं यकीन आ रहा भाई, गलत बात कर रही, नहीं यकीन आ रहा, कैलकुलेटर उठाओ, 2 डिवाइड बाय 1 करो, 2 के इक्वल होता है। सही है, सही नज़र आ भी रहा होता, नहीं आ रहा होता, नहीं नज़र आ रहा होता, मुझे पता है कैलकुलेटर इतना बकवास आ रही होती है स्क्रीन जब मैं कैलकुलेटर से बताती हूँ। सही है, तो ये हो गया। सही है, अब हम आगे करते हैं। सही है, आगे अच्छा ये वाला फॉर्म, ये अगला सवाल जो है बहुत इंपॉर्टेंट समझ लेगा। मेरे कपड़ों में मैंने मार्कर गिरा दिया, फल्ला आज मैं बहुत गंदा काम कर रही हूँ, मुझे क्या हो गया। अच्छा मैं बताऊँ, मैंने सोचा सुबह से मैं मॉडल पेपर की वीडियो बनाने वाली थी, फिर मॉडल पेपर में 2 सवाल ऐसे जो मुझे आ नहीं रहते, तो मैंने बोला भाई अब वीडियो बनाने का क्या फ़ायदा, सारे आ गए थे, मैंने कुछ नहीं भी आते तो वो सीख लिए थे, लेकिन उसमें जैसे अब मैं सारे ही बताऊँगी ना, अगर तुम वीडियो बनाऊँगी तो फिर वो नहीं आता। MCQ बहुत आसान थे बाकी। तो ये मॉडल पेपर का ही क्वेश्चन है, पहले मैं उतार लेती हूँ फिर बताती हूँ। अभी गौर से देखना। सही है, सवाल मॉडल पेपर ये रहा मेरे पास। अब मॉडल पेपर में जो ये प्रूफ कहाँ पर नज़र आ रहा है, सही मैं यहाँ से मोबाइल उठा लेती हूँ ना, देखो यहाँ पर कहाँ पर है, ये देख रहे हैं सवाल, एक मिनट रुको। हाँ, ये साइन थीटा प्लस साइन समथिंग समथिंग, ये देखो ये रहा सवाल, इसके अगेंस्ट प्रूफ करना है। सही है, इसमें क्या दिया हुआ है, इसमें यहाँ ये लिखा हुआ है और उसके बाद ये लिखा हुआ है, और इधर क्या दिया हुआ है, ये देखो मतलब देख रहे हो तुम लोग, ये दिया हुआ है। सही सवाल यहाँ पर कहीं होगा। सही ये रहा, तो ये एक मिनट अब सेट करने दो। हाँ, तो ये सवाल है। सही है, तो ये एग्जैक्ट मॉडल पेपर में क्वेश्चन दिया हुआ है, तो आप इसको तुम देख लो और तुम्हारा मौका है। तुम्हारे पास तुम कौन सी साइड हो, तो मैं ले रही हूँ ईजी साइड लेते हैं कि यार जो सॉल्व हो रही है जिसमें कोई फॉर्मूला लग रहा हो। अब tan थीटा प्लस 5/2 का फॉर्मूला तुम्हें पता है तो मुझे बता दो, तो मुझे नहीं पता तो वो बहुत कॉम्प्लिकेट हो जाएगा। सही है, तो सिंपल जिसका पता है ये कि साइन थीटा प्लस साइन 5, ये साइन यू प्लस साइन वी का फॉर्मूला लग रहा है, तो हम इस वजह से हम ले रहे हैं राइट हैंड साइड। इस बार हम क्या ले रहे हैं, राइट हैंड साइड ले रहे हैं। तो सिंपल क्या करना है, तुमने साइन थीटा, पहले तुम जो भी साइड लेते हो उसको तुमने लिख देना होता है, साइन 5 डिवाइड बाई साइन थीटा माइनस साइन 5। सही, जो भी साइड ले रहे हो तो आपको उसको लिखना पड़ता है कि हाँ भाई मैं ये साइड ले रहा हूँ, मैं ये साइड ले रहा हूँ, मैं लिख रहा हूँ। मैंने बोला अच्छा, तो साइन यू प्लस साइन वी का फॉर्मूला कहता है साइन यू प्लस साइन वी। मैंने उस दिन बताया था, जो मेरी पुरानी वीडियो थी, मैंने याद करने का तरीका, जो फॉर्मूला याद करने का तरीका क्या है, आप उसमें कोई कहानी बना दो। जैसे फॉर एग्जाम्पल आपको कोई वाक्य हुआ ना, उस वाक्य को बोलते कि भाई ये साइन था, ये दोस्त थे, ये ऐसे थे, ये वैसे थे, कोई कहानी बनाते, क्योंकि कहानियाँ हम याद कर लेते हैं, पढ़ाई की चीज़ें हमें याद नहीं होती, तो हम कहानियाँ बनाएंगे। तो दोनों पॉजिटिव है, दोस्त है, तो इस वजह से यहाँ पर आएगा 2 साइन और u प्लस v/2, ये तो आता ही आता है, और आगे फिर कॉस u माइनस v/2। सही है, अब दूसरा फॉर्मूला है साइन u माइनस साइन v का फॉर्मूला। तो ये क्या होगा, अब दोनों दुश्मन है तो क्या हुआ, दोनों दुश्मन है, दोस्ती नहीं की हुई तो दुश्मन ने अटैक किया, तो 2 कॉस पहले आया, फिर u प्लस v/2, फिर इनको अकल आई कि भाई दोस्त बनना चाहिए, हमें यूनिटी फॉर्म करनी चाहिए, तो आगे फिर क्या आ गया, साइन आ गया u माइनस v/2। ये ऐसे टेस्ट रहता है याद करने का, ये सिंपल तरीका। और बताऊँ, मैंने जब से ये कहानी वाली चीज़ याद की ना, तब से बता दूँ मैं भूल नहीं रही। मेरा फॉर्मूला मैं अक्सर भूल जाती हूँ, मैंने बहुत मतलब ये क्वेश्चन किए हुए होते हैं, फिर भी मुझे याद नहीं रहता। तो तुम लोग अगर करते नहीं हो तो तुम लोग को अलग बात है, मैं बहुत मजा करती हूँ सॉल्व।
क्योंकि मैं अपने कोई भाई को पढ़ा लेती हूँ, किसी न किसी को पढ़ा ही लेती हूँ, तो फिर करना पड़ता है मुझे सॉल्व। यू क्या है इसमें, यू ये है, वी ये है, यू ये है, वी ये है, तो थीटा प्लस 5/2 कॉस थीटा माइनस 5/2, इसको 5 बोलते हैं ना, ये कुछ और बोलते हैं। अच्छा फिर 2 कॉस थीटा, यहाँ पे क्या है थीटा, थीटा प्लस 5/2 कॉस, यहाँ पे क्या साइन, साइन है और क्या है थीटा माइनस 5/2। अब तुम बोल रहे हो भाई 2 से 2 कट गया, मैंने बोला हाँ सही है, कट गया कट गया। अब देखो टेन थीटा किसके इक्वल होता है, टेन थीटा किसके इक्वल होता है, तुमने बोला साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। फिर मैंने बोला कॉट थीटा किसकी इक्वल होता है, कॉट थीटा रेसिप्रोकल है टेन थीटा का, तो उन्होंने बोला कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा। ये याद करने वाली चीज़ है, एक याद कर लो दूसरा खुद ही याद हो जाएगा। क्यों, क्योंकि टेन थीटा का रेसिप्रोकल क्या है कॉट थीटा, टेन थीटा साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा क्या है, तो कॉट थीटा क्या हो जाएगा कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा हो जाएगा। इस तरीके से याद करना है, ये फॉर्मूला समझ लो एक तरह से, सही है। तुमने बोला ओके, तो इस वजह से यहाँ पर आ जाएगा, जहाँ पर साइन थीटा अपॉन जहाँ पर साइन कहते हैं थीटा अपॉन कॉस थीटा वहाँ पर टेन आ जाएगा, और जहाँ पर कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा है वहाँ पर ये आ जाएगा, ये कॉट थीटा आ जाएगा। समझ में आ रही है हम क्या बोल रहे हैं, एक मिनट रुक जाओ, तो सिंपल इधर कर लेते हैं। तो साइन अपॉन कॉस, साइन अपॉन कॉस किसके इक्वल है, टेन के इक्वल है, टेन। अब इधर क्या लिखेंगे थीटा प्लस 5/2, सही है। फिर यहाँ पर क्या लिखा हुआ है कॉस अपॉन साइन थीटा किसके इक्वल है, किसके इक्वल है कॉट थीटा के, कॉट ये हो जाएगा थीटा माइनस 5/2। और मैंने बताया है कि टेन थीटा का रेसिप्रोकल क्या होता है, कॉट थीटा का रेसिप्रोकल क्या होता है टेन थीटा, तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं 1/10 थीटा, ऐसे लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। तो अगर मैं इसको ऐसे लिख दूँ टेन थीटा प्लस 5/2, क्योंकि रेसिप्रोकल होता है उसका, मल्टीप्लाई बाय 1 डिवाइड बाय 10 थीटा माइनस 5/2। अब ये यहाँ से 1 से 1 मल्टीप्लाई 10 थीटा समथिंग समथिंग से 1 मल्टीप्लाई और वही आ जाएगा एज। तो अब मैं इसको ब्लैक से यूज़ करते हैं। अब मैं इसको इधर लिख रही हूँ, सही छोटा सा 10 नजर ही नहीं आ रहा, 10 थीटा प्लस 5/2 डिवाइड बाय 10 थीटा माइनस 5/2। तो ये मैं दोबारा बता देती हूँ 2 है, सही है, 2 टेबल पे लिख दिया मैंने 2। तो ये प्रूफ हो गया है। देखो अब देखो मैंने बताया साइन कॉट थीटा का रेसिप्रोकल क्या होता है टेन थीटा, टेन थीटा का रेसिप्रोकल होता है कॉट थीटा, दोनों बातें कह सकते हैं। तो मैं 1/10 थीटा करके लिख सकती हूँ, क्योंकि उसका कॉट थीटा का रेसिप्रोकल क्या होता है 1/10 थीटा, तो मैंने करके लिख दिया। तो 1/10 थीटा मैंने करके लिख दिया। यहाँ पर जो वैल्यू है वो तो वैल्यू ही लाएंगे ना। अगर मैं ऐसे भी कर सकती हूँ 10x यहाँ पर जो तो मैं x कर लेती, अभी फिलहाल जो वैल्यू दी है वो, तो इससे ये मल्टीप्लाई हुआ तो 1 वही आ जाएगा, 2 मल्टीप्लाई 1 होगा तो 2 आ जाता है। इस तरह ये 10 मल्टीप्लाई 1 हुआ, 10 समथिंग मल्टीप्लाई 1 हुआ तो वही आ जाएगा, और डिवाइड में 10 थीटा माइनस 5/2 ये आ गया। हमें प्रूफ क्या करना था, 10 थीटा प्लस 5/2, 10 थीटा प्लस 5/2 डिवाइड बाई 10 थीटा माइनस 5/2, तो यही प्रूफ हो गया है। तो इल्यूशन में खत्म हो गई, तो मैं अगले पेज में कर देती। हम अगले क्वेश्चन पे आते हैं, सही है। अगले क्वेश्चन है हमारे पास, एक मिनट जाओ, 19 है अब ये। अच्छा 19 भी पेपर में बहुत आता है, सही है, ये बहुत 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 ज़्यादा आता है, और ये सेक्शन सी में मोस्टली आता है, सही है। ये इधर कहीं दिया हुआ, एक मिनट रुक जाओ, नहीं वो 4 थीटा का, तो ये नहीं दिया। साइन 5 थीटा माइनस 3 साइन थीटा प्लस साइन 2 थीटा इक्वल टू 4 साइन कॉस, यह बहुत बड़ा सवाल है, 3/2। अब मैं इधर करके लिख दी हूँ, सही है, 3/2 कॉस 5 थीटा/2, दोबारा मेरा पाउंड हो गया, 5 थीटा/2, ये हो गया सवाल। अब गौर से देखना जो मैं कर रही हूँ, सही, गौर से बिल्कुल गौर से देखना, सही है। ब्लू उठाती हूँ। सबसे पहले क्या हुआ, ये मैंने बोली है, ये मेरा u है, ये मेरा v है, सही है, u v साइन u माइनस वी साइन v का फॉर्मूला लग रहा है, सही, ये हमें पता है। और यहाँ पे साइन 2 थीटा का फॉर्मूला लग रहा है, तो आपकी मर्जी, आप ये वाली साइड लो, ये वाली साइड लो। हम वो वाली साइड लेते हैं भाई जिसमें फॉर्मूला लग रहा हो, ताकि काम आसान हो जाए, काम नन्ना मुन्ना सा हो जाए, सही है। तो क्या करेंगे, हम ये वाला लेंगे। साइन u माइनस साइन v का फॉर्मूला क्या होता है,
मेरा बाउंस हो गया। ये देखो दोनों में दोस्ती नहीं है, दुश्मनी है। तो दुश्मनी में क्या होगा, दुश्मन अटैक करेगा तो 2 पहले आ जाएगा कॉस यू प्लस वी अपॉन 2। फिर उनको अकल आ गई कि भाई दिमाग इस्तेमाल कर लो, तो उन्होंने क्या बोला भाई, फिर उन्होंने दोस्ती कर ली, तो ये आप आएगी साइन यू माइनस वी अपॉन 2 से। ये फॉर्मूला ये था। तो सिंपल हम इधर पुट कर देंगे, पहले वाली चीज़ पुट करते हैं, ब्लैक यूज़ करते हैं दोबारा। ये हो जाएगा 2 कॉस, हम कौन सी साइड ले रहे हैं, ये राइट है, ये लेफ्ट हैंड साइड ले रहे हैं, तो ये 5 थीटा प्लस थीटा अपॉन 2 आ जाएगा, क्योंकि यू क्या कहते हैं, ये यू है ये वी है, तो इसमें यू 5 थीटा, यहाँ पर वी थीटा है, सिंपल। और साइन क्या लेंगे, 5 थीटा माइनस थीटा अपॉन 2 कर लेंगे, और प्लस साइन 2 थीटा एज अभी लेके चल रहे हैं, क्योंकि वैसी जगह नहीं है लिखने के लिए, समझ रहे हो, तभी मैं ऐसे करके लिख रही हूँ। ये हो गया। हाँ, तो यहाँ पर आ जाएगा 2 कॉस 5 प्लस थीटा कितना होता है, 5 प्लस 1 कितना होता है 6 थीटा अपॉन 2 साइन 5 माइनस 1 कितना होता है 4 थीटा अपॉन 2 प्लस साइन 2 थीटा। सही है। आगे देखना मैं क्या कर रही हूँ, 2 कॉस, बहुत सारी चीज़ें पड़ी हुई टेबल पे अजीब। 2 1 2 2 3 ज़ा 2 1 2 2 ज़ा, तो 3 थीटा आ गया, साइन कितना 2 1 2 2 ज़ा 2 थीटा आ गया, और फिर यहाँ पे प्लस साइन 2 थीटा आ गया। सही है, यही बन रहा है। हाँ, तो उन्होंने बोला हाँ यही बन रहा है। अब क्या करना है, साइन 2 थीटा का फॉर्मूला लगाना है, क्योंकि साइन 2 थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, साइन 2 थीटा का फॉर्मूला होता है, ब्लू से लिख लिया मैंने अजीब। और हाँ, मुझे बता देना कि मैं एक ही पेन से लिखूँ तो मसला तो नहीं। 2 साइन थीटा कॉस थीटा, मुझे तो मसला लगता है देखने में, अगर किसी की वीडियो मैं भी देखती हूँ तो मैं कहती हूँ यार नज़र ही नहीं आ रहा, मतलब समझ भी नहीं आ रहा। मिक्स पेन होते हैं तो बंदा देखता है। सही है। अच्छा फिर आगे करते हैं, 2 कॉस 3 थीटा साइन, यहाँ पे साइन 2 थीटा, यहाँ पे भी 2 साइन थीटा का फॉर्म लगाएंगे, दोनों जगह लग रहा है। 2 1 2 2 2 ज़ा 4 2 थीटा आ रहा है। एक मिनट रुक जाओ यार। अच्छा यार, मैंने एक गलती कर दी, सॉरी, ये था साइन 3 थीटा। सही है, तो ये यू वी कहेंगे। सही है, तो यहाँ पे जो 5 थीटा, यहाँ पे वी जो है 3 थीटा है। सही है, पहले मैं देखा नहीं था तो सॉरी, मैं इसको जल्दी से करेक्ट कर लेती हूँ। 3 थीटा, यहाँ पर आ जाएगा 3 थीटा, यहाँ पे 5 प्लस 3 कितना होता है, 5 प्लस 3 होता है, 5 प्लस 3 होता है हमारे पास 8, तो 8 थीटा लिख देंगे। और यहाँ पर क्या 5 माइनस 3 कितना होता है, 5 माइनस 3 होता है हमारे पास 2, यहाँ पर आ जाएगा 2 थीटा, तो जब 2 से 2 कैंसिल तो थीटा आ जाएगा, यहाँ पर सिंपल थीटा आ जाएगा। और यहाँ पर आ जाएगा 2 1 2 4, यहाँ पर 4 थीटा आ जाएगा। सही है, तो ये थोड़ी सी मिस्टेक की थी मैंने, वो मैंने बिल्कुल सही कर दिया। तो तुम लोग भी देख लो यार, मतलब वैल्यू पुट करने में गलती कर दी थी, जो चीज़ समझाई है वो बिल्कुल सही है, तो कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए, बेसिक ये है। तो साइन थीटा एज इट इज पुट कर दिया हमने, और हमने 2 साइन थीटा का फॉर्मूला लगा दिया। सही है, साइन थीटा एज इट इज प्लस 2 साइन 2 थीटा का फॉर्मूला क्या है, 2 साइन थीटा, यहाँ पर 4 है, 2 साइन थीटा कॉस थीटा, ये फॉर्मूला है। सही है, अब क्या किया मैंने, यहाँ पर 2 साइन थीटा मैंने कॉमन ले लिया, यहाँ पे क्या बच गया, कॉस 4 थीटा बच गया, और तो और क्या बच गया, कॉस 4 थीटा बच गया, और बच गया प्लस कॉस थीटा, यही बच गया, यही बचा या नहीं, हाँ यही बचा है। 2 साइन थीटा लिया तो कॉस 4 थीटा प्लस कॉस थीटा, मेरे ख्याल यही बचा है। हाँ, ओ एक मिनट रुक जाओ, 2 साइन थीटा। अब क्या करेंगे, अब तुम्हें लग रहा है यार ये u प्लस वी का फॉर्मूला लग रहा है ना, एक मैं कैलकुलेटर बंद कर दूँ, ब्लू पेन, u प्लस वी का फॉर्मूला लग रहा है, कॉस u प्लस कॉस वी, तो क्या हो जाएगा, कॉस u प्लस कॉस वी किसके इक्वल होता है, पहले हमें ये बताना चाहिए, कॉस u प्लस कॉस वी किसके इक्वल होता है, किसके इक्वल होता है, 2 कॉस, सारे सेम होते हैं, u प्लस वी अपॉन 2 कॉस u माइनस वी अपॉन 2। सही है, सिंपल ये फॉर्मूला पुट कर देना, बहुत गंदा काम कर रहे हो आई नो, बस गुजारा कर लो तुम लोग। ये हो जाएगा कॉस, नहीं यहाँ पर हो जाएगा 2 साइन थीटा, और फिर हो जाएगा 2 कॉस 4 थीटा प्लस थीटा अपॉन 2, और जगह कॉस, हाँ 4 थीटा माइनस थीटा अपॉन 2, सिंपल। 2 साइन 2
कॉस, ये हो जाएगा 5 थीटा अपॉन 2 और ये हो जाएगा कॉस 3 थीटा अपॉन 2। तो सिंपली ये मल्टीप्लाई होगा, ये पूरे एक वैल्यू है तो ये मल्टीप्लाई होगा तो ये क्या हो जाएगा 2 1 2 2 4 4 क्या कहते हैं साइन कॉस 3 थीटा अपॉन 2 साइन कॉस 5 थीटा अपॉन 2। अच्छा, अब ये मैंने इस तरीके से क्यों लिखा, क्योंकि फॉर्मूला में इस तरीके से दिया था 4 साइन कॉस अपॉन 2 कॉस 5 थीटा अपॉन 2, मतलब प्रूफ में इस तरीके से दिया होता। तो जिस तरीके से दिया होगा वैसे कर लोगे, लेकिन अगर तुम वैसे अगर पहले ऐसे कर लो जिस तरीके से हो रहा है, उसके बाद तुम लिख दो, फिर अरेंज करके लिख दो, फिर उसके बाद अगला स्टेप कर दो अरेंज करके, तुम्हारी मर्जी है, तुम ऐसे भी कर सकते हो। सही है। अब सेम टू सेम एक क्वेश्चन आ रहा है बिल्कुल जो इसके 19 के बिल्कुल सेम टू सेम है, वो वाला क्वेश्चन करते हैं। अच्छा, ये 19 जो था बहुत इंपॉर्टेंट था। सही, मैंने मुझे पता है मैंने इसमें बहुत घिचमिच कर दी। सही है, वो एक वैल्यू की वजह से थी, लेकिन जो बेसिक कॉन्सेप्ट है वो क्लियर होना चाहिए। तो दोबारा से बता देती हूँ, यहाँ पर साइन यू माइनस साइन वी का फॉर्मूला लगा था और यहाँ पर साइन 2 थीटा का फॉर्मूला लगा था। हमने ये वाली वैल्यू क्यों ली, ये वाली साइड क्यों ली, क्योंकि यहाँ पर हमें फॉर्मूला लग रहा था, हमें पता था यार ये बहुत आसान तरीका है। सही, सिंपल फॉर्मूला लगा था, वो हमने फॉर्मूला लगा दिया। सही है, 5 + 3 होता है 8, 8 2 1 2 4 था, 4 आ गया। सही, इसी तरीके से हम करते रहे। सही, साइन 2 थीटा का हमने फॉर्मूला लगा लिया इसमें। फिर हमने क्या किया, हमने सिंपली क्या किया, कॉमन ले लिया। सही, जो कॉमन आता है 2 साइन थीटा आ रहा था, यहाँ पे भी 2 साइन थीटा, तो सिंपल कॉमन लिया, यहाँ पे cos 4 थीटा था, यहाँ पे cos थीटा आ गया। फिर हमें लगा यार ये u + v का फॉर्मूला लग रहा है, तो हमने वो फॉर्मूला लगा दिया जो लग रहा था। सही, हमने फॉर्मूला लगा लिया, सिंपल हमने इसको मल्टीप्लाई किया तो खुद ही आ गया। सही, खुद ही आ गया। तो बात करने के बाद यहाँ आपको सिंपल तरीका आना चाहिए करने का। अगर चीज़ आपने तरीका सही किया तो आंसर खुद ही आ जाएगा। सही है, और दूसरा एग्जाम में वो वैल्यू चेंज करके भी देता है, तो अगर उसने वैल्यू चेंज कर दी तो उसके हिसाब से आपको देखना पड़ेगा। सही है, अब हम अगला क्वेश्चन आते हैं। अब मैं क्वेश्चन थोड़ा देख के आंख खोल के देखूंगी, वैसे उसमें कोई ऐसी कोई गलती नहीं थी, वो मेरी आंखों की गलती है। मतलब cos 3 थीटा वो तो मैं बोल देता cos 3 थीटा ही है, लेकिन उसके आगे भी मैंने गलत कर दिया था। प्लस cos 3 थीटा प्लस cos 5 थीटा प्लस cos 7 थीटा किसके इक्वल है, 4 cos थीटा cos 2 थीटा cos 4 थीटा इसके इक्वल है। सही, cos थीटा प्लस cos 3 थीटा प्लस cos 5 थीटा प्लस cos 7 थीटा किसके इक्वल है, 2 थीटा और 4 थीटा का। सही है। अब देखो, अब इसमें मजे की बात क्या है, आपकी मर्जी, आप राइट हैंड साइड लो या लेफ्ट हैंड साइड लो। मैं कौन सी साइड ले रही हूँ, मैं लेफ्ट हैंड साइड ले रही हूँ। सही, ये राइट है ये लेफ्ट है, तो मैं लेफ्ट हैंड साइड ले रही हूँ। सही है, तो मैं लेफ्ट हैंड साइड ले ली। अब देखो, पहले मैं इसको उतार देती हूँ, cos थीटा प्लस cos 3 थीटा प्लस cos 5 थीटा प्लस cos 7 थीटा। तुम्हारे जहन में आओगे अल्फा प्लस बीटा का फॉर्मूला है, तो ये अल्फा प्लस बीटा या अल्फा माइनस बीटा या cos अल्फा प्लस बीटा किसी का फॉर्मूला नहीं लग रहा। सही है, फॉर्मूला किसी का भी नहीं लग रहा। अब देखो, अब हमें इसने क्या बोला कि हमें cos 4 थीटा चाहिए, cos 4 थीटा उसने बोला ना हमें चाहिए। तो तुम्हारे जहन में क्या आ रहा है कि यार ऐसा कुछ हो कि 4, क्योंकि हमें पता है यहाँ से अगर हम इसको इन दोनों को ले लें u + v cos u प्लस cos v का फॉर्म लगा रहे हैं, इन दोनों को लेकर cos u प्लस cos v का फॉर्म लगा रहे हैं। सही, अगर हम ऐसा करें तो उसने क्या बोला है, अगर हमें पता है कि u + v अपॉन 2 होता है, तो मतलब कुछ भी प्लस करें तो हमारे पास 8 आना चाहिए। 8 अपॉन 2 करें तो 2 * 2 4 था, 8 आना चाहिए हमारे पास। तो ऐसा कौन सा नंबर हम प्लस करें जिससे हमारे पास 8 आए। तो उन्होंने बोला अगर हम थीटा प्लस 7 करते हैं, मतलब अगर हम cos थीटा प्लस cos 7 थीटा को एक साइड में लिखते हैं और इसको लिखते हैं तो ये आ सकता है। देखो कैसे, मेरा मतलब क्या है, अगर मैं cos थीटा प्लस cos 7 थीटा करके लिख दूँ और प्लस cos 3 थीटा प्लस cos 5 थीटा करके लिख दूँ, तो 5 + 3 कितना होता है, 5 + 3 कितना होता है 8, 8 अपॉन 2 कितना होता है 4। तो ये कंडीशन के हिसाब से कर रही हूँ। सही है, तो अभी मैंने इसको अरेंज करा है। सही है, अब ये आ जाते हैं साइन u प्लस साइन वी का फॉर्मूला, cos u प्लस cos v का फॉर्मूला क्या, cos u प्लस cos v, जिसका फॉर्मूला क्या होता है 2 cos u प्लस v अपॉन 2 cos u माइनस v अपॉन 2। सिंपल फॉर्मूला को पुट कर देंगे। सही है, तो सिंपल आ जाएगा 2 cos u क्या है इसमें, थीटा प्लस 7 थीटा अपॉन 2, या मैं इसको ऐसे करके लिख देती हूँ। एक मिनट रुक जाओ, इसको मैं फर्दर अरेंज कर देती हूँ। यहाँ पर 7 थीटा कर लेती हूँ, यहाँ पर थीटा कर लेती हूँ, और यहाँ पर 5 थीटा कर लेती हूँ, यहाँ पर 3 थीटा कर लेती हूँ। करने का मकसद ये था कि आसानी हो जाए। सही है, इसमें कोई गलत बात नहीं, क्योंकि प्लस ही हो रहे हैं वो। यहाँ पर 3 थीटा, यहाँ पर 5 थीटा, यहाँ पर सिर्फ थीटा और यहाँ पर 7 थीटा। सही, मैंने लिख दिया इस तरह के ऊपर करके ताकि आसानी हो जाए देखने में। तो ये हो जाएगा 7 थीटा प्लस थीटा, 7 थीटा प्लस थीटा अपॉन 2 cos
7 थीटा माइनस थीटा अपॉन 2, क्योंकि ये फॉर्मूला होता है। फिर प्लस, फिर अगला फॉर्मूला लग रहा है, वो क्या फॉर्मूला है, 2 कॉस 5 और ये है 5 और 3 थीटा है, तो ये हो जाएगा 5 थीटा प्लस 3 थीटा अपॉन 2, और देगा कॉस 5 थीटा माइनस 3 थीटा अपॉन 2। सही है, ये हमारा फॉर्मूला लग रहा है, सब पे हमने लगा दिया। अब देखो गौर से देखना, 2 कॉस 7 प्लस 1 कितना होता है 8 थीटा अपॉन 2, कॉस 7 माइनस थीटा कितना होता है, 7 माइनस 1 कितना होता है 6, तो हो जाएगा 6 थीटा अपॉन 2। फिर हो जाएगा कॉस प्लस 2 कॉस 5 प्लस 3 कितना होता है 8 थीटा अपॉन 2, और देगा कॉस 5 माइनस 3 कितना होता है, 5 माइनस 3 कितना होता है 2 थीटा अपॉन 2 आ जाएगा, 2 थीटा अपॉन 2। अब 2 1 2 2 4 से 8 आ जाएगा, तो क्या आ जाएगा 2 कॉस 4 थीटा, 2 1 2 3 कॉस 3 थीटा आ जाएगा, और आ जाएगा प्लस 2 1 2 कॉस 2 1 2 4 थीटा आ जाएगा, और यहाँ पे आ जाएगा कॉस थीटा आ जाएगा। सिंपल। अब क्या करेंगे, हमें लग रहा है यार कॉमन ले सकते हैं हम, तो हम सिंपली क्या करेंगे, कॉमन ले लेंगे। तो क्या कॉमन लेंगे, हम लेंगे 2 कॉस 4 थीटा कॉमन ले लेंगे, 2 कॉस 4 थीटा, क्योंकि दोनों में इधर यहाँ पर भी 2 कॉस 4 थीटा, यहाँ पर भी 2 कॉस 4 थीटा, क्या बचेगा कॉस 3 थीटा प्लस थीटा बच जाएगा। अब कॉस यू प्लस कॉस वी का फॉर्मूला लग रहा है, दोबारा से वही लगा लेंगे, जितना मुझे लग रहा है कॉस यू प्लस कॉस वी का फॉर्मूला ही लग रहा है ना, 2 कॉस 4 थीटा, फिर हो जाएगा 2 कॉस यू प्लस वी अपॉन यू प्लस वी अपॉन 2 होता है, तो 3 थीटा प्लस थीटा अपॉन 2, फिर हो जाएगा कॉस 3 थीटा माइनस थीटा अपॉन 2, फिर हो जाएगा 2 कॉस 4 थीटा, ये हो जाएगा 2 कॉस, ये हो जाएगा 4 देखो सिंपल ऐसे कर लेते हैं, 3 प्लस 1 अपॉन 2 कर लेते हैं, तो सिंपल 2 थीटा आ जाएगा, 4 हो जाएगा 4, और 2 1 2 2 2 4, तो 2 आ जाएगा 2 थीटा कॉस। और इस सिंपल इधर भी यहाँ पे मैं ऐसे ही करके लिख देती हूँ, थोड़ा डायरेक्ट कर लेते हैं, क्योंकि हमें समझ में तो आ गया ना, तो फिर मसला नहीं अगर डायरेक्ट भी करें। तो अब हम इसको मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये हो जाएगा 4, ये हो जाएगा 4 कॉस थीटा कॉस 4 थीटा कॉस 2 थीटा कॉस थीटा। अब जिस तरीके से उन्होंने अरेंज किया हुआ हम उस तरीके से अरेंज कर लेंगे। सही है, उसने लिखा है 4 पहली वाली वैल्यू के भी कॉस थीटा, हमने ऐसे कर दिया। हम हेडिंग बता सकते तो अरेंज या कुछ भी, ये देखो ना कॉस 4 थीटा है ना, तो मैंने 4 कॉस थीटा डाल दिया। सही है, अब कॉस 2 थीटा इधर, तो मैं अब यहाँ पे कॉस 2 थीटा डाल दूंगी। फिर आखिर में उसने क्या दिया है, आखिर में उसने 4 कॉस 4 थीटा दिया है, तो आखिर में मैं क्या डालूंगी कॉस 4 थीटा डाल दूंगी। तो मैंने उसके हिसाब से अरेंज किया है, मेरा आंसर पहले भी आ गया था, लेकिन अब जो उसने बोला उसके हिसाब से होगा ना प्रूफ। अब मैं हेडिंग डाल दूंगी हैंस प्रूफ। अगर तुम चाहो तो ऐसे भी पहले ये वाली चीज़ करके पूरा एज इट इज लिख के फिर तुम लिखो अरेंजिंग इट कुछ भी ऐसे लिख के, और फिर इसको तुम ये वाला स्टेप कर लेना। सही है, तो ये मेरी एक्सरसाइज 10.3 कंप्लीट हो गई है। उम्मीद करती हूँ समझ में आया होगा। तो चैनल को कर देना सब्सक्राइब, चैनल को देना लाइक, और मिलती हूँ मैं आपसे अगली वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय।